मैं तो जी जबान हटने वाला तो आदमी को नहीं। आपा 100 सुनार की एक लोहार की। आप पक्की बात कराएं, बात में कौन मुकरू कदी। कैमरे पर बोल रहे हैं सुभाष जी। सरपंच चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि तमाम समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे, लेकिन जीत के बाद सरपंच की जो है सोच बदल जाती है। उसका गांव के प्रति कहीं ना कहीं जब तक चुनाव नज़दीक रहता है पूरा प्यार रहता है। जिस व्यक्ति के घर वो आज तक नहीं गया वहां पहुंच जाता है, हाथ जोड़ता है, पांव पकड़ लेते हैं। जीत के बाद ये सोच बदल जाती है। क्या सुभाष जी आपकी सोच यही रहेगी या बदल जाएगी बात? चुनाव की अगर बात करूं तो 25 तारीख को जो है चुनाव है और सरपंच और पंच जो है वो अपना लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं फतेहाबाद जिले के भट्टू कलां क्षेत्र के गांव ढींसरा के अंदर, जहां पर आप देखेंगे कि ये जो है सपोर्टर हैं, युवा शक्ति हैं, वो सुभाष मुंड जो है सरपंच उम्मीदवार है गांव ढींसरा के, उसके जो पीछे अभी मौजूद हैं। इस गांव की अगर मैं बात करूं तो 3700 के करीब जो है यहाँ पर वोटर हैं और 1100 घरों का ये हम गांव कह सकते हैं इसको, जिसके अंदर 3700 जो वोटर हैं वो सरपंच चुनेंगे और पंच चुनेंगे, जो गांव का भविष्य तय करेगा 5 साल के लिए। ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव 5 साल के बाद जो सरपंचों के होते हैं, जिसके अंदर अगर अच्छी छवि का और अच्छा इंसान अगर गाँव का सरपंच बनता है तो कहीं ना कहीं गाँव को संवार सकता है और गाँव को सोने की चिड़िया अगर मैं कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, बना सकता है। अब बात करेंगे सुभाष मुंड से, जो हमें बताएंगे कि क्या शेड्यूल लेकर के जो है वो गांव के अंदर उतरे हैं और सरपंच उम्मीदवार मौके पर जो है अपना जो पूरा जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सुभाष जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे हरियाणा खबर पर। स्वागत है जी आपका भी। क्या मन में सोच लेके उतरे हैं? गाँव की अगर ढींसरा की बात करूँ, ये समस्याओं से भरा हुआ गांव है, जिसके अंदर आज बात की जाए तो पानी निकासी है, वाटर सप्लाई की समस्याएं हैं, गंदगी है, कहीं लगातार जो है पीछे की बात की जाए तो चोरियां लगातार बढ़ती रहती हैं, किसान है, गरीब तबका है, बड़ी बड़ी हानियां हो जाती हैं, और भी काफ़ी समस्या। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। क्या सोच लेके उतरे हैं? क्या क्या काम करवाने का दम रखते हैं अगर सरपंची का चुनाव जीतते हैं आप? विकास करवावा जी। पाइपलाइन जो वाटर वर्क्स वाली है वो सारा पहलो मुद्दो है। और शिक्षा के मामले में एक गांव में लाइब्रेरी की कमी है, तो बच्चियां हैं जो भट्टू या फतेहाबाद जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, तो वह समस्या दूर करें। और स्कूल की बात है तो वह सरकार को डिमांड करें भाई हमारे हालात ख़राब हो रही है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, दोबारा नई बनाई जाए। और 2-4 समस्याएं और है गांव में। सफाई कर्मचारी जो 2-3 साल को नहीं, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया जल्दी जल्दी, जैसे ही भगवान ने सुनी तो। और उसके बाद में जो ये काम चल रहा है, आधा हो चुका है जो गंदे नाले वाला, और आधा रहा वो भी हो जाएगा। सरपंच चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि तमाम समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे, लेकिन जीत के बाद सरपंच की जो है सोच बदल जाती है। उसका गांव के प्रति कहीं ना कहीं जब तक चुनाव नज़दीक रहता है पूरा प्यार रहता है। जिस व्यक्ति के घर वो आज तक नहीं गया वहां पहुंच जाता है, हाथ जोड़ता है, पांव पकड़ लेते हैं। जीत के बाद ये सोच बदल जाती है। क्या सुभाष जी आपकी सोच यही रहेगी या बदल जाएगी बात? मैं तो जी जबान हटने वाला तो आदमी को नहीं। आपा 100 सुनार की एक लोहार की। आप पक्की बात कराएं, बात में कौन मुकरू कदी। कैमरे पर बोल रहे हैं सुभाष जी, रिकॉर्ड है ढींसरा गांव के आपके वासी, ये चैनल से वीडियो काट के रख लेते हैं, बाद में जवाब मांग लेंगे आपसे। मैं जी टूट सकता हूँ, झुकता नहीं। पक्का वादा है। कहीं ना कहीं दम रखते हैं और कहा है कि जो वादा करूंगा वो पक्का करूंगा और खरा उतरने का भी काम करेंगे सुभाष मुंड। अगर जैसे बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगाए जाते हैं, शिक्षित, समाज सेवी, ऐसी बातें लिखी जाती है पोस्टर में, आपकी अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपका बैकग्राउंड परिवार से, नशे के अंदर क्या सीन रहेगा आपका परिवार का, जनता भी जाननी चाहती है। देखो जी, समाज सेवा की बात है, सारो गांव जाने। 15-20 साल हूँ, पहला तो खेल में हूँ जी मैं, लगभग 1990 हूँ। और 10-15 साल में गांव खातर खेली हूँ, समाज में जुड़े हूँ। बिंग बाद में जी और भी संस्था है, चाहे मंदिर है, गौशाला है, जो भी संस्था है, कठी गांव में जार पूछ सको आप पूरा सहयोग करियो। और जी गांव को जो जमीन का मुद्दो है, 12.5 साल हो गया, आधी रात जब भी जरूरत पड़ी गांव में मैं हाजिर रही हूँ। तो समाज सेवा में अपनी कोई कमी को नहीं है और पूरा सहयोग है और करता रहा आगे। गांव में गए हैं चुनाव के दौरान, जगह जगह डोर टू डोर अभियान आपने किए हैं, जो है वोटरों से आप मिले हैं, किस तरीके का कैंडिडेट चाहते हैं ढींसरा वासी?
क्या आपको जनता से भी कोई ऐसी समस्या निकल के आई हो जो उन्होंने बताया हो, आज तक उन चीज़ों से वो वंचित रहे हैं? गरीबी रेखा की अगर बात करें तो किसी के कोई जो पीले कार्ड होते हैं वो नहीं है, किसी के कच्चे मकान हैं, उनको वो योजनाएं आज तक नहीं मिल पाई। पीछे सरपंच रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। क्या आपके बनने के बाद उन लोगों ने जो समस्याएं बताई है आपको, क्या वो सभी की पूरी हो पाएगी? देखो जी, जो संभव चीज़ है बस सारी पूरी करें। हर कोई असंभव भी आप बात कौन करा। ठीक है जी, जो सरकार हूँ अगर इश्यू है कोई चीज़ तो भी करवा के छोड़ांगा। लोग जो झूठ बोल के वोट दिया बांगी तेरे आप झूठ बोलने वाला को नहीं। कोई गम में ये नहीं कह सकता भी मैं कटी झूठ बोली हूँ, आप सच्ची बात कही। और बा चाहे लार लगड़ के वोट नहीं दिया तो आप भूल है बांगी अब कड़ा देवेगा मैंने। और सारो गांव हमदर्द है मेरे साथ इस बार, और 101% मैंने उम्मीद है भाई जगह 3800 वोट मौके तो मैंने दे रखे। हाँ जी, पूरा विश्वास है जी। अपने आप में कहीं पूरा विश्वास करे भी बैठे और जनता का भी कहीं ना कहीं समर्थन मिला होगा, जो चेहरे पर सुभाष मुंड के खुशी है और कहा है कि 3800 वोट जो है ढींसरा के वो मुझे मिल चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और कहा है कि वादों पर भी खरा उतरने का काम करूंगा और जो भी जहां तक उचित होगा और जो काम होने लायक होगा, जो सरकार से सिस्टम बनेगा, वो कामों को ही करवाने का मैं प्रयास भी करूंगा और वो होंगे। लेकिन ऐसे वादे नहीं करूंगा, ऐसी बातें नहीं कहूँगा जो मेरे से नहीं होगा। तो ये सुभाष मुंड थे, गाँव ढींसरा के अंदर इस समय मौजूद हैं, सरपंच उम्मीदवार हैं, जो 25 तारीख को जो है इन सभी जो ढींसरा की अगर बात करूं तो 4 कैंडिडेट हैं। अभी मौके पे 4 कैंडिडेट हैं। शंकर नंबरदार हैं, जवाहर सिंह हैं और जितेंद्र डूडी और सुभाष मुंड, जो 4 कैंडिडेट मैदान के अंदर हैं। इनकी जो किस्मत है इनकी जो किस्मत है वो 25 तारीख की शाम को 6 बजे जो है ईवीएम मशीन के अंदर जो है बंद हो जाएगी। उसके बाद जो है आगे जैसे ही रिजल्ट होगा तो कौन बागडोर संभालेगा ढींसरा गांव के सरपंच की कुर्सी को और क्या विकास हो पाएंगे, फिर हम आपको सरपंच चुनाव के बाद जैसे ही कमान संभालेंगे जितने विकास कार्य होंगे, आज का जो इंटरव्यू जैसे हुआ है, जो समस्या इन्होंने बताई और गांव की जनता कि लगातार हम पहले भी हमारे टीवी चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाते रहे हैं किस तरीके से ये गांव समस्याओं से जूझ रहा है। हमारा प्रयास रहेगा हर इस चीज़ को है जो उजागर किया जाए, वो सरपंचों से हाँ भरवा के चुनाव के बाद उन चीज़ों को पूरा करवाया जाए। हरियाणा खबरफास्ट से मैं रमेश ढाका, ढींसरा, भट्टू कलां।